श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। संयोग संयुक्त समवेत सम आदरणीय संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंच पे मंचासीन संत सद्गुरु चरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोगों ने अभी भगवान शिव और पार्वती का संवाद श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव और सती गए सत्संग सुनने के लिए। सती ने सत्संग नहीं सुनी मनोयोग पूर्वक, तो उनको भगवान की प्रति शंका लगी रह गई कि भगवान हैं कि नहीं हैं, तो जलना पड़ा। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यहाँ पर 4 संवाद है। सबसे पहले संवाद है भगवान शिव जो रामचरितमानस की रचना किए हैं। रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ रामायण की रचना किए हैं। दानव मानव देवता में बांटे हैं और 4 संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बनारस के अर्थी घाट पर रामचरितमानस की रचना करके अपने भक्तजनों को अपने इष्ट का चरित्र सुना रहे हैं सत्संग के माध्यम से। और फिर भगवान शिव और सती अगस्त मुनि के आश्रम में गए हैं सत्संग करने के लिए। और फिर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो त्रिवेणी संगम है तीर्थराज प्रयाग में सत्संग सुन रहे हैं और ईश्वर के संबंध में प्रश्न किए हैं कि कौन राम हैं, किनकी सत्ता को पाने से परम लाभ होगा। तब दूसरा संवाद भगवान शिव और सती का है। तीसरा संवाद भगवान शिव कहते हैं, नारद बाबा जब आए पार्वती के पास में, तो पार्वती पूछती हैं कि नारद बाबा आप बहुत दिन के बाद आए हैं, क्या बात है। तो नारद बाबा ने कहा, देखो देवी जी, आजकल जो है ना आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुख में राम बगल में चूड़ी, कहे कबीर तेरी नियत बुरी। साधु का भेष तो रावण ने भी बनाया था और हनुमान जी को ठगने के लिए मकरी बोझ को भी सामने में लाया था और हनुमान जी को रोकने के लिए समुद्र में एक राक्षसी ने भी रोकी और लंका में भी लंकनी ने रोकी। का आजकल आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी वैमनस्य है, बात मिलता नहीं है। पत्नी के मन में कुछ बात और रहती है, बोलती और है, करती कुछ और है। उसी तरह से पति के भी मन में कुछ बात और रहती है, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो पति पत्नी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए गृहस्था आश्रम में ज़्यादा देर मैं नहीं रुकता हूँ, क्योंकि बहुत विवादित है। पार्वती ने कही, क्या बात है नारद बाबा, ऐसी बात तो कोई बात नहीं है। हम लोगों के पति पत्नी में बहुत मेल प्रेम है, कभी विवाद नहीं होता। तो नारद बाबा ने कहा, आपको याद दिला दें, आपके पति पत्नी में भी झगड़ा हुआ है।
कहा किस बात लेकर के झगड़ा हुआ होगा बतलाइए, तो अभी तक तो मालूम नहीं है। कहा यह बात अगर आप जानना चाहते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ हो तो बाबा शंकर बाबा से आप पूछ लीजिए, भगवान शंकर से पूछ लीजिए। कहा कैसे पूछूं? कहा कि आपके पति जो शंकर भगवान है उनके गले में माला किस चीज़ का है? रुद्राक्ष का माला होता है, तुलसी का माला होता है, कमलगट्टा का माला होता है, कई प्रकार का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहर का, मोती का होता है माला। लेकिन आपके पति श्मशान का माला अर्थात नरों का मुंड का माला क्यों पहने हैं? आप अपने पति से पूछ लीजिए। अगर आप लोगों में मेल है तो बतला देंगे, अगर सही बात होंगे तो बतला देंगे, अगर उनके मन में कुछ खोट होगा, कुछ वचन होगा तो नहीं बतलाएंगे। कहा अच्छा ये बात है, अरे इतना दिन से तो मैंने पूछा ही नहीं है भाई कि सभी कोई तो माला पहनते सब प्रकार का, लेकिन हमारे पति नर का मुंड का माला क्यों पहने? अच्छा आज तो आएंगे तो पूछ ही लेंगे, चाहे जो कुछ हो, चाहे हड़ताल करना पड़ेगा, भूख हड़ताल, वसन हड़ताल, घर हड़ताल, पुत्र हड़ताल, कोई भी कार्यक्रम आज नहीं होगा, सब स्थगित। आप लोग जानते हैं क्या कि जब घर में विवाद होता है तो बेलन जब चलने लगता है, हवाई हमला बेलन का, तब पति को पता चलता है। बेचारे भगवान शंकर आए घूमते फिरते, पार्वती कहती है कि आप कहाँ गए थे? और दूसरा यह बात है कि सभी कोई तो माला पहनते कीमती कीमती, और आप नर का मुंड का माला क्यों पहने? भगवान शंकर कहते हैं लगता है कि कोई बाबा आए हैं क्या यहाँ पर? कहते बाबा को तो छोड़िए, पहले आप अपना जो मैंने प्रश्न किया कि नर का मुंड क्यों पहने वह बात बतलाइए। बाबा आए कि गए? बहुत सारे बाबा आते रहते जाते हैं, नकली असली फसली 3 तरह का बाबा होता है। बाबा से क्या लेना देना? आपको जो मैंने प्रश्न किया वह प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा देवी, अब देखिए कैसे समझाते हैं, प्रेम से समझाते भगवान शंकर। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं बड़ा प्रेम से समझाते हैं, और जब आपको समझ में आ जाए तभी व्यक्ति समझिए ज्ञानी है। और जो आपके बात को नहीं, आप उस बात को नहीं समझ सके तो अज्ञानी किस बात का? ज्ञानी मारे ज्ञान से, बौधा मारे तीर, और सदगु मारे ज्ञान से भिजे सकल शरीर। तो कहा देवी जब तुम शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारे प्रति मेरा इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जब तुम शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारे याद में रहा नहीं जाता है, और मैं तुम्हारे सिर का माला बना करके जितनी बार तुम शरीर छोड़ी हो उतनी बार मैंने तुम्हारे सिर का माला अपने शरीर में धारण किया हुआ हूँ। तुम्हारे वियोग में रहा नहीं जाता। देखो देवी, जब तुम्हारा सती वाला शरीर छूट गया तो तुम्हारे शरीरों को भगवान विष्णु ने 52 खंडों में खंडित कर दिया, रहा नहीं गया तुम्हारे वियोग में। मैं जब नीलगिरी पर्वत पर उत्तर दिशा में आया तो वहाँ पर 4 चोटी है। 4 चोटी कौन सा है? आप अंधकार में हैं, प्रकाश में जाते हैं, और फिर प्रकाश से शब्द में जाते हैं, और शब्द से निशब्द में जाते हैं। ये 4 चोटी है। और 4 चोटी भगवान शंकर कह रहे हैं कि वहाँ पर 4 चोटी है, और एक तालाब भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? सुनो सुथी संवाद वर विचरऊं बुद्धि विचार, ते यही सुभग सर घाट मनोहर 4 संवाद ही 4 घाट है। पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से 4 घाट है। तो घाट पर आप जाते हैं सरोवर में तो सीढ़ियाँ भी होती है ना नहाने के लिए तालाब में, और उसमें जल होता है, कमल होता है, कछुआ मछली मगरमच्छ भी होता है, और नीचे मणिमाणिक भी होता है, कई प्रकार का मोती होता है, हंस भी होते हैं, बगुले भी होते हैं, और पशु पक्षी बहुत जंगल में कलरव करते हैं, आज़ाद हो करके रहते हैं। तो उसमें सीढ़ी क्या है? 4 संवाद 4 सीढ़ी है, तो 4 संवाद 4 घाट है, तो सीढ़ी क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
सुन सुठी संवाद वर विचरव बुद्धि विचारते यही सुभग सर घाट मनोहर चार। तो सप्त प्रबंध सुभग सो पाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। अर्थात 7 सीढ़ी क्या है? उस रामचरितमानस रूपी सरोवर में कोई स्नान करना चाहते हैं, जो नहा चाह यही सर भाई, असो सत्संग करो मन चितलाई। मन चितला करके एकाग्रचित हो करके सत्संग कीजिए। राम कथा के ते अधिकारी जिन्हें सत्संगति अति प्यारी। देखिए भगवान शंकर सत्संग करते करते दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ, और फिर कहाँ गए? नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। 7 संवाद, 7 सीढ़ी क्या है? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे उत्तर कांड आप लोगों ने पाठ सुना। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन निरखत मन मन। ज्ञान कहाँ से होगा? ये कथा कीर्तन से ज्ञान होगा। श्री गुरु पद नख, गुरु के चरण कमल में जो नख है उसमें जो प्रकाश है। श्री गुरु पद नख मणिगण, मणि है, ज्योति है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आपके दृष्टिधार जब टिकेगी, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, तब आप 4 घाट पर जाएंगे। और जब 4 घाट पर जाएंगे तब क्या होगा? सो जहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जो जहि खानिक। भगवान शंकर बतला रहे हैं कि वहाँ पर 4 चोटी है, कनकमय अर्थात सोना की जैसे चमक रहा है, और उस बीच में तालाब है। तो कैसे उस तालाब में आप जाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो बटतर हरि कथा प्रसंगा, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके आप सत्संग, बट विश्वास अचल निज धर्म। आपका धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म क्या है? सन्यासी का धर्म क्या है? ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? वानप्रस्थ का धर्म क्या है? ड्राइवर का धर्म क्या है? मंत्री का धर्म क्या है? विदेश मंत्री का धर्म क्या है? एक मुखिया का क्या धर्म है? तो वट विश्वास अचल निज धर्म। आपका अचल निज धर्म क्या है? धर्मा निधार्यत आचार्य है। जो धर्म को धारण करने वाले आचार्य हैं वही वास्तव में आचार्य हैं, जो धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं। तो ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे। और तब क्या कहा? गुरु जो मंत्र देंगे, जाप यज्ञ पाकर तर करे। और तब क्या होगा? आम छाह कर मानस पूजा। गुरु ने जो मानस जप करने के लिए दिया, गुरु मंत्र दिया, गुरु के मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। और तब वहाँ पर क्या होगा? पीपर तर उतर ध्यान सो धरई, पीपर वृक्ष नीचे आप ध्यान करेंगे। तब आप जो उस 4 चोटी है, भगवान शंकर जो पहुँचे हैं, वहाँ पर माया मोह नहीं व्यापता है। नीलगिरी जो पर्वत है, आप मेरुदंड, आप बैठे हैं मेरुदंड के ऊपर में, जो यह मस्तिष्क है सबसे ऊपर भाग उत्तरकांड है। सिरह कपाले रुद्राक्ष, सिर के कपाल भाग में रुद्राक्ष शिव नेत्र है। वहाँ पर जब आप आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ऐसा बनाया है कि आपके अंदर का प्रकाश समाप्त हो जाए, प्रकाश, अंधकार समाप्त हो जाए, प्रकाश में आप प्रतिष्ठित हो जाए? ऐसा कोई डॉक्टर बनाया है? अनादि काल से देखिए, पशु पक्षी भी, काकभुसुंडी जी पशु हैं, गरुड़ जी पक्षी हैं, काकभुसुंडी पक्षी हैं, और हनुमान जी पशु के श्रेणी में है, जामवंत। सब पशु श्रेणी के व्यक्ति भी सत्संग करके उस ब्रह्म ज्ञान को जाना, और वहाँ सत्संग कर रहे हैं। वहाँ काल नहीं है, वहाँ पर काल नहीं है। जहाँ पर सत्संग करने के लिए बैठते हैं तो कहाँ पर आप काल से बचे रहेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर उस कनकमयी पहाड़ पर जाना चाहते हो, नीलगिरी पर्वत को पार करना चाहते हो, तो कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बनाया है जो अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएं। तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। आपके अंदर में जो आंख बंद करने के बाद अंधकार मालूम पड़ता है, तो गुरु महाराज कहते हैं उस अंधकार को आप कैसे टपोगे? नीलगिरी पर्वत पर कैसे जाओगे? नीलगिरी पर्वत को कैसे पार करोगे? तो टकवा ताकन दिए बताए, तिल खुली तिमर फटी, घटवा घोर रे अंधारे, श्रुति अंधरी बई। टकवा अर्थात एक टक,
जो गुरु ने दृष्टि योग बताया है, एक टक देखिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, अन्नादानुसंधान कीजिए, तब आपकी दृष्टि टिकेगी तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। टकवा ताकन दिए बताई, तब क्या है, आंख बंद करने के बाद जो तिल है, तिल खुली तिमरी, सारे अंधकार एक तिल के रूप में हो जाएगा। रूप का सिमटाव एक बिंदु पर होता है, वह सूक्ष्म बिंदु होता है। तो तिल खुली तिमरी फटी, तिल भी समाप्त हो जाएगा। घटवा घोर रे अंधारी, श्रुति आंधरी भई। तिल खुली तिमरी फटी, घटवा घोर रे अंधारी, श्रुति आंधरी भई। कैसे होगा? तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। तब क्या होगा? उस नाल का झीना द्वारा, जो नीलगिरी पर्वत पर अंधकार है ना, भगवान शंकर भी गए हैं और वहाँ पर कथा भी चल रही है, फिर भी अंधकार समाप्त नहीं होता है। तब क्या कहा? गुरु महाराज, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। तब क्या होगा? उस नाल का झीना द्वारा, जो पिंड से ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। कैसे? तो दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रद ले लही। जो दोनों दृष्टि की धार है, आप एक बिंदु पर स्थिर होंगे, तब आप अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे। बोलिए प्रेम से।